ओम बिभ्राट बृहस्पतिशौम्यं मध्व ददज्ञ पता बविहुतं उदतं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम पावक चक्षसा भूरणन्त जना अनु पश्य सूर्यं येना पावक चक्षसा सूर्य जना अनुसूर्य। ओम आग्रणेन ऋषा वर्तमानो निवेशयन् मृतेन आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं चरणेन सविता रथेन देवो याति भौराणि पश्यन्। ओम शंख सूर्याय नमः। तो शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से एक बार पुनः 2025-29 मार्च को शनि का कुंभ से मीन राशि में परिवर्तन और 18 मई 2025 को राहु का परिवर्तन, 14 अप्रैल 2025 को सूर्य का परिवर्तन सिंह राशि वाले जातकों को लिए क्या लेकर। सिंह राशि वाले जातकों, मैंने जैसे अभी कहा ना कि 7.5 भी प्रभावित करती है, एक आगे एक पीछे, एक जिस पे चल रही उस पे 7.5 बनी रहती है। फर्ज करो मीन राशि में थी, अभी मीन राशि में होगी, अभी जब तक कुंभ में थी तो मकर को प्रभावित कर रही थी, आगे मीन को प्रभावित कर रही थी, यानी 3 राशियों पे 7.5 का प्रभाव रहता है। अब जब मीन में प्रवेश करेंगे शनि महाराज तो मेष को प्रभावित करेंगे और किसको, कुंभ को प्रभावित करेंगे। अगले 2.5 वर्ष तक कुंभ में 7.5 शनि की चलती रहेगी। इसी प्रकार से ढैया भी प्रभावी करती है। अभी किसको ढैया चल रही है, कर्क और वृश्चिक को। कर्क की ढैया 29 मार्च को खत्म, वृश्चिक की ढैया 29 मार्च को खत्म। अब प्रारंभ किसके पे होगी, सिंह और धनु पे। सिंह राशि वाले जात को आपके ऊपर ढैया बहुत अच्छी होती है बजाय 7.5। क्यों अच्छी होती है, शनि की ढैया के कारण एक क्षेत्र में आपके कमी आएगी केवल। वो कौन सा क्षेत्र है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। अर्थ वित्त जगत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन खाली ढैया हो इससे फर्क पड़ जाए नहीं। अष्टम भाव में अगर शनि ही खाली होते, हाँ इतना तो जरूर है, आप वाहन इत्यादि कम चलाइए, मैंने पहले भी कहा। अब कन्फर्म क्यों, अब राहु के साथ तो पैशाच योग में क्या होता है, आकस्मिक दुर्घटना कोई हो जाना, भारी रोग हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन धन के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आपको माला माल बनाएगा। शनि का महापरिवर्तन विशेषकर 14 अप्रैल तक आप सावधान रहिएगा। 14 अप्रैल को जैसे ही आपके भाग्य में सूर्य पहुंचेंगे 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए क्या बल्कि 3 महीने के लिए, मेष और वृक मिथुन 3 महीने रहेंगे। आहा, आपके करियर को बढ़ाएंगे, आपके माता पिता भूमि भवन गाड़ी वाहन का शुभ भी प्रदान करेंगे शनि के महापरिवर्तन से। शुक्र का युति है, शुक्र भी परिवर्तन करेंगे आगे मई में। किसमें जाएंगे, बुध के साथ 9वें भाव में महालक्ष्मी नारायण योग बनेंगे। आपका स्टेप बाय स्टेप, और राशियों का नहीं, इस साल स्टेप बाय स्टेप आपको लाभ होगा। बीच बीच में शारीरिक उतार चढ़ाव भी आएंगे। क्या आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन प्रारंभिक अप्रैल का महीना 14 अप्रैल के बाद बनना, प्रारंभिक शनि का जो ढैया प्रारंभ होगी उसमें आपको हर क्षेत्र में, जैसे 12वें घर में आपके मंगल हैं, ये पहुंच जाएंगे एकादश भाव में यानी मिथुन में, फिर ये कर्क में अक्टूबर के बाद फिर ये आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे।
इनके साथ आपको चलना पड़ेगा। अष्टम भाव में महालक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शम सप्तम योग भी बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, द्वादशिक राजयोग बना रहे हैं और शम सप्तम योग बना रहे हैं। इतने योग अष्टम भाव में, लेकिन एक भारी है, इनसे अष्टम भाव को कोई लेना देना नहीं। अष्टम भाव में जो राशि बनी है वो मीन है। क्या अष्टम भाव के मालिक कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में बैठे हैं। कौन? आत्मकारक। आत्मकारक स्वामी कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में। लेकिन ओरिजिनल स्वामी जो है 10वें भाव में बैठे हैं, और 10वें घर के स्वामी आत्मकारक कौन है? शनि महाराज। वर्तमान में शुक्र अष्टम भाव में होंगे, तो इनके स्थान परिवर्तन से भी सिंह राशि वाले जात को आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर तो पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य में मार्केस नहीं हो रहा, कोई मृत्यु कारक योग नहीं बन रहा है। आप महामृत्युंजय का जप कीजिएगा, सूर्य की आराधना कीजिएगा, शनि का। और तीसरी चीज, अभी शनि महाराज बृहस्पति के घर में है। किसके घर में है? बृहस्पति के घर में है। और जब बृहस्पति किसी संत पुरुष के घर में कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए, उसे भी 100 बार सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर बृहस्पति के घर में अगर बैठे हैं तो शनि आपका बुरा नहीं अच्छा ही करेंगे। तीसरी चीज, सूर्य अभी जहाँ है 29 मार्च और 14 अप्रैल तक, वो कहाँ है? कुंभ राशि में। 14 फरवरी तक, 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहे। 14 मार्च के बाद बृहस्पति की राशि में आ गए शनि के साथ। पहले शनि के घर में रहे सूर्य महाराज, यानी पिता पुत्र का संयोग अष्टम भाव में है। तो जो लोग अपने माता पिता से वंचित हैं, उनकी सेवा से वंचित हैं, इसमें सबसे बड़ी बात, माता पिता की सेवा करने से सिंह राशि वाले जात को आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, आपको करियर में तो लाभ है, अर्थ वित्त जगत में भारी लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरी चीज, कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैंने कहा ना, समस्या के मानसिक आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। आप ज़्यादा काम करेंगे, परिणाम कम मिलेंगे। ये कब तक? 14 अप्रैल और 18 मई तक। ध्यान रखिएगा सिंह राशि वाले जातक को। इसलिए बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं। अक्टूबर में जैसे बृहस्पति तुम्हारी राशि में पहुंचेंगे, शुक्र का परिवर्तन हो, आपको सने सने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता जाएगा। करें क्या? शनि के लिए, शनि का साथ युति है 14 अप्रैल तक। तो ऐसे में शनि की भी उपासना करो, सूर्य की उपासना करो। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की उपासना करो। आपके पास एक चीज स्थिर नहीं है सिंह राशि वाले जात को। हाँ, इतना जरूर है, शनि यदि आपका उच्च है कुंडली में, बृहस्पति अगर आपका उच्च है कुंडली में, शुक्र आपके उच्च है कुंडली में, सूर्य उच्च के हैं, तो ये जो परिणाम आपके सब उल्टे होंगे जो मैंने गलत बताए हैं। अर्थात स्वास्थ्य में लाभ भी मिल सकता है, लेकिन बशर्ते कुंडली में हो। आप ओम घृण सूर्याय नमः, भास्कराय नमः जलदान कीजिएगा। पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा। ढैया शुरू हो गए ना, तो आप शनि की उपासना, शिव की उपासना करो। वैसे आपके स्वभाव ने, आपका डिक्टेटर शुभ स्वभाव, आप अपने कुल और परंपराओं के आधार पर झूठा अध्यात्म को सत्य अध्यात्म मानकर चल रहे हो, लकीर के फकीर नहीं। शिव की भी उपासना करो, इससे शनि शांत होंगे,
पीपल के नीचे दीपक जलाओ, और जैसे ही सूर्य 10वें भाव में पहुँचेंगे या एकादश भाव में पहुँचेंगे, उस समय महालक्ष्मी यज्ञ, जो पैसे वाले लोग हों, सामर्थ्यवान व्यक्ति हों, महालक्ष्मी का सहस्रनाम यज्ञ करें, गंगा के तट पर, मंदिर में अथवा घर में। ठीक है। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। किसका? हिंदी पढ़ पाएँ तो हिंदी में, संस्कृत में पढ़ पाएँ तो संस्कृत में। आपके सारे मनोरथ 2025 में सफल होंगे। 2.5 वर्ष तक ये क्रिया आपकी चलती रहेगी। धन्यवाद।